हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी के यूपी पुलिस एग्जाम की प्रिपरेशन भी एकदम अच्छी चल रही होगी। और अभी रिसेंटली काफ़ी सारे मिनी मॉक टेस्ट हुए हैं, तो आप में से काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि दीदी आपका स्कोर क्या रहा है। तो अभी इससे पहले तो मैंने मॉक टेस्ट, ये जो मिनी मॉक टेस्ट हुए हैं, मैंने कोई सा भी मिनी मॉक टेस्ट नहीं दिया था क्योंकि मैं अपना बीटीसी एग्जाम का थोड़ा ज़्यादा पढ़ रही थी उस टाइम पर, और थोड़ी सी अपनी रीजनिंग वाला पार्ट पढ़ रही थी जो यूपी पुलिस के लिए, तो इसलिए मिनी मॉक टेस्ट देने का टाइम नहीं था और मुझे लगा था कि एक बार एक दो मॉक टेस्ट थोड़ा इकट्ठा सा करके एक बार ही दे दूंगी। तो इसलिए आज मैंने मॉक टेस्ट दिए हैं। और अगर मैं बात करूं, मैंने हिंदी के 2 मॉक टेस्ट दिए हैं और एक जो दिया है वो है जीएस का और एक मैथ का मॉक टेस्ट दिया है। और अगर रीजनिंग की बात करूँ, रीजनिंग का भी नहीं दिया है क्योंकि रीजनिंग का थोड़ा बड़ा होता है, उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए मेरा मन नहीं था अभी देने का क्योंकि मैंने ये वाले सारे मॉक टेस्ट दिए हैं। तो अभी मैं आप सभी को बता देती हूँ कि किसमें क्या क्या स्कोर रहा है। सबसे पहले वाला जो मॉक टेस्ट था ना, जो हिंदी का मिनी मॉक टेस्ट था, जो सबसे पहला जो था, मतलब एक तो आज हुआ, एक उससे पहले भी हुआ था। तो सबसे पहले वाले में मेरे 34 क्वेश्चन ठीक हुए हैं और 2 क्वेश्चन गलत हैं। एक क्वेश्चन जो है अनअटेम्प्ट है, तो इसमें मेरे 34 सही हुए हैं, 2 क्वेश्चन गलत हैं, एक क्वेश्चन अनअटेम्प्ट है और 12 मिनट इसको करने में लगे हैं। आसान था अगर मैं देखा जाए तो। ये जो मॉक टेस्ट था, इसका जो क्वेश्चन थे आसान थे, कुछ क्वेश्चन लगता है थोड़े से कंफ्यूजिंग वाले थे। मैं आपको बता देती हूँ गलत कौन कौन से हैं, क्योंकि देखो सही तो सभी आपने देख ही रखे होंगे, इसमें कुछ इतना एनालिसिस करने वाला तो नहीं है, सिर्फ हिंदी वाला पार्ट था। 34 क्वेश्चन ठीक है, 2 क्वेश्चन गलत हैं और एक अनअटेम्प्ट है। 12 मिनट इसको करने में लगे हैं। और इसमें देखो मेरा गलत था, एक तो ये था कि कर का अर्थ नहीं होता, और एक था सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो ये जो सोरठा वाला क्वेश्चन था, ये गलती से ही हो गया गलत, इसका मुझे पता था, लेकिन जो 26 वाला था ये वाला नहीं आता था, इसलिए गलत हुआ है। और इसके अंदर एक जो क्वेश्चन था, ये था अनअटेम्प्ट, जो था वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द। जो उत्कर्षता जो शब्द था ना, मुझे तो ये लग रहा था कि सही तो लिखा हुआ है, इसमें गलती क्या है, उत्कर्षता को मैं क्यों ही चूज करती। लेकिन जो ये था ना कि वो उत्कर्षता कोई शब्द नहीं होता, उत्कर्ष तो शब्द होता है लेकिन उत्कर्षता नहीं होता, इस वजह से गलत हुआ है वो। तो इसमें ये वाला क्वेश्चन मेरा अनअटेम्प्ट था। और बाकी जो ये था, ये सोरठा कितने चरण में कितनी मात्राएं होती हैं और कर का अर्थ नहीं होता, ये दोनों गलत थे। और इसके बाद फिर मैंने किया था जीएस वाला पार्ट, जो जीएस का मॉक टेस्ट हुआ था, इसमें मेरे 23 क्वेश्चन ठीक हुए हैं और 7 क्वेश्चन गलत हैं और बाकी जो क्वेश्चन है वो अनअटेम्प्ट है। तो 7 क्वेश्चन गलत है, 23 सही है और इसको करने में लगे हैं 10 मिनट। तो देखो टाइम का तो मैं बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बता सकती टाइम ठीक है नहीं है, क्योंकि मैं कभी कभी ऐसा होता है कि मैं उसको सेव नहीं करती हूँ, सिर्फ क्लिक करती हूँ, नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाती हूँ, जिसकी वजह से टाइम पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं रहता कि टाइम ठीक है क्या नहीं है। क्योंकि हिंदी और जीएस वाले पार्ट में तो है थोड़ा बहुत मैंने टाइम कम लिया था, जो एग्जैक्ट जितना टाइम दिया जाता है उससे कम टाइम में मैंने सोल्व कर ली थी। लेकिन मैथ में तो मैंने पूरा ही टाइम लिया था, लेकिन उसको भी कम दिखा रहा था, इसलिए इस टाइम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो 23 क्वेश्चन ठीक है, 7 गलत हैं और 8 अनअटेम्प्ट हैं। 10 मिनट इसको लगे हैं, मुझे लगता है 10 नहीं लगे होंगे, आई थिंक 13 के आसपास लगे होंगे, 12-13 मिनट लगे होंगे, क्योंकि टाइम ठीक काउंट नहीं होता। क्योंकि बीच में क्या होता है कि मैं सिर्फ क्वेश्चन को चूज करती हूँ, नेक्स्ट कर देती हूँ। जब आप ऐसा करती हो तो उसका टाइम ऐड नहीं होता है। टाइम ऐड जब होता है जब उसको सेव करते हो, सेव करके नेक्स्ट करते हो, तब उसका टाइम ऐड होता है। तो और उसके बाद जो हिंदी वाला जो मॉक टेस्ट था, इन दोनों के बाद, हिंदी और जीएस के बाद, फिर अगले दिन जो मॉक टेस्ट आएगा हिंदी का, यानी कि जो आज का मॉक टेस्ट है, इसमें मेरे 36 क्वेश्चन ठीक हुए हैं। आज हिंदी का जो मॉक टेस्ट था ये ईजी था, 36 क्वेश्चन ठीक हुए हैं और एक क्वेश्चन गलत हुआ है, इसमें 8 मिनट दिखा रहा है ये। हालांकि लगता है मुझे 10 मिनट के आसपास मैंने लिए होंगे, 8 या 10 मिनट जो भी हुआ। तो इसमें हिंदी में 36 क्वेश्चन ठीक हुए हैं, एक क्वेश्चन गलत हुआ है और अनअटेम्प्ट कोई क्वेश्चन नहीं है। जो गलत हुआ वो मैं बता देती हूँ आप सभी को। ये था नागरिक परिचालन सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है, ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत था, क्योंकि मुझे सिर्फ बाबू श्याम सुंदर दास जी का पता है कि वो नागरिक परिचालन सभा की जो मेन जो संस्थापक है वो उन्होंने की थी। लेकिन बाकी जो 3 नाम दिए थे वो सब मुझे इतना नहीं पता था, इसलिए मैंने उनमें से कोई भी एक चूज किया था जो मैंने बिल्कुल ही नहीं पढ़ाया, जब मुझको एकदम अनफेमिलियर से लग रहा था जो नेम, तो इस वजह से वाला क्वेश्चन गलत हुआ। ये मुझे आता नहीं था इसलिए गलत हुआ है। बाकी 36 क्वेश्चन ठीक आते थे। यह उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के 2024 के नवीनतम पैटर्न पर आधारित चक्षु पब्लिकेशन की एक बेस्ट बुक है। इस बुक में आपको 17 और 18 फरवरी 2024 की दोनों शिफ्ट में हुए पेपर के साथ साथ 12 सोल्ड पेपर मिलते हैं। साथ ही साथ इस बुक में आपको जीएस, हिंदी, रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड एंड मैथ के 2500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ साथ 15 प्रैक्टिस सेट भी मिलते हैं। इस बुक को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही जगह से ले सकते हैं। ऑनलाइन बुक लेने के लिए इस बुक का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और यूपी पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन के लिए चक्षु पब्लिकेशन की स्टडी गाइड बुक भी आती है, जिसे लेकर आप अपनी तैयारी को और बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। और इसके बाद ये जो मॉक टेस्ट है ये है मैथ का। तो मैथ में 16 क्वेश्चन ठीक हुए हैं और 0 जो हैं इनकरेक्ट हैं और अनअटेम्प्ट हैं 4। तो अगर मैं मैथ की बात करूँ, इसमें 16 क्वेश्चन ठीक हैं और 0 मतलब गलत कोई ऐसा नहीं है
क्योंकि मैथ एक तो जितने टाइम का था वो सब ठीक था, लेकिन डीआई के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहे थे मुझे। तो कुछ क्वेश्चन तो डिफिकल्ट ऐसे थे, डीआई के क्वेश्चन को देख के ऐसा लग रहा था कि मतलब पूछ क्या रही है इन क्वेश्चन में, इतना बड़ा था, कुछ उनकी लैंग्वेज इतनी ज़्यादा घुमाने वाली थी। तो 16 क्वेश्चन ठीक है और 4 क्वेश्चन जो है अनअटेम्प्ट है डीआई वाले पार्ट में। डीआई नहीं मतलब पूरे मैथ वाले पार्ट में, मेनली जो पार्ट जो मेरा स्किप हुआ था वो डीआई वाला पार्ट ही था। तो मैं बता देती हूँ कौन कौन सा था। एक क्वेश्चन था कि यदि एक संख्या का 3/6 हिस्सा ये था। तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे भी थे जिनमें हम टाइम बचा सकते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, इसमें 3/6 हिस्सा पूछा है, यानी कि 3/6 से मल्टीपल होगा उसका, यानी कि 6 का गुणज तो मतलब 6 से कटने वाली एक संख्या होगी। 45 नहीं कट सकता, 27 नहीं कट सकता, बचता है 60। तो 60 और 36 बचेंगे, इन दोनों में से एक एक ऑप्शन को रख के देख लेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन आसान था। और इसके बाद ये था कि 3 साझेदार ABC ने इतने के अनुपात में ये लगाया। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन ये जो है आदित्य रंजन सर की जो मैथ की बुक है ना यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, उसमें दिया हुआ है, बिल्कुल एग्जैक्ट वही क्वेश्चन था ये, इसलिए ये वाला क्वेश्चन मेरा बिल्कुल ठीक हुआ है। और एक क्वेश्चन था कि हरी ने 6.25% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 4 फरवरी और इतने तक ये लिया है। तो इसमें टाइम ये तो आसान ही था, सही था। डायरेक्टली जो 25,000 दिया हुआ है ना, इसके लिए ये सब मल्टीप्लाई करने के बाद सिर्फ ये ध्यान रखना था, जो आप टाइम निकाल लोगे ना वो दिनों में आएगा, क्योंकि यहाँ से 4 फरवरी से लेकर 18 अप्रैल तक कितने दिन हो जाएंगे, उसमें 365 से भाग करना था। आसान था ये भी। स्टार्टिंग में मैंने 12 से कर दिया था, ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि वो दिए हुए ना मतलब डेज दिए हुए हैं, तो डेज से डेज को ही भाग करना पड़ेगा, यानी कि जितने हमारे दिन 73 दिन आएंगे। ये जो 73 जो संख्या बनेगी ना एक्चुअली में कट भी जाएगी, हमें देखने में लगेगा कि 73 तो कट भी नहीं रहा किसी संख्या से, बट ये जो नीचे जो संख्या बनेगी ना उससे कट जाएगी। नीचे एक 300 वो बनेगा ना 365, क्योंकि 2015 दिया हुआ है तो 365 दिन होंगे, 66 नहीं होंगे, तो ये संख्या कट गई थी, हो गया था ये। और एक क्वेश्चन था कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 12, 20 और 24 द्वारा विभाजित किए जाने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष जो है 8 ही बचेगा। तो ये क्वेश्चन भी आसान था। देखो इसमें क्या ही करना था। 12 यानी कि 3 और 4 का मल्टीपल है, 3 चौक 12, 20 यानी कि 5 और 4 का मल्टीपल हो जाएगा, और 24 जो है ये ऐसी संख्या ढूंढनी होती है हमें जो एक अभाज्य संख्या हो, मतलब एक अभाज्य संख्या और मतलब दोनों वो नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे से कटनी चाहिए। सहभाज्य हम इसको बोल सकते हैं इस तरह से। सबसे पहले तो सब में से 8 घटा देंगे और उसके बाद जो भी संख्या इन सभी संख्याओं से कट जाएगी वही हो जाएगी। तो इसमें सिर्फ 128 ही बचता था, जो 3 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। तो ये वाला भी आसान था। और एक क्वेश्चन था कि उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण 86 सेंटीमीटर है। तो ये जो क्वेश्चन है ना ये डायरेक्ट फॉर्मूले से हो जाता है, इसके लिए उसकी जो वर्ग की होती है ना साइड निकालने की जरूरत नहीं रहती। तो ये जो होता है वर्ग और पतंग जो होती है काइट जिसको बोलते हैं, और एक समचतुर्भुज, इन चारों आकृतियों के जो विकर्ण होते हैं ना ये काटते हैं 90 डिग्री पर, और जिन भी आकृतियों के विकर्ण 90 डिग्री पर काटते हैं उनका क्षेत्रफल निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि दोनों जो विकर्ण दिए हैं उनकी मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है ना D1 × D2/2, यानी कि दोनों जो विकर्ण होते हैं उनकी मल्टीप्लाई कर 2 से डिवाइड कर दो। तो इन 3 आकृतियों में होता है, सिर्फ रहता है एक तो पतंग में और एक समचतुर्भुज में और एक वर्ग में। दोनों के जो विकर्ण दिए होते हैं दोनों की मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देना था। ये भी ऐसे होना था, इसमें वो निकालने की जरूरत ही नहीं थी, इसकी साइड निकालने की जरूरत ही नहीं थी, साइड निकालने में टाइम ही बेकार होता। तो ये डायरेक्ट हो गया था आसानी से। और इसके बाद ये क्वेश्चन था कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा मान आना चाहिए, ये भी हो गया था। 19 से 399 को भाग देना और 11 से 539 को, दोनों को ऐड कर देना है। फिर बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग किया था ये। और फिर ये था कि 2 वाहनों की गति का अनुपात ये है, तो उसको बताना था कि इसके जो रेशियो बनेगा क्या बनेगा। तो बस इसमें तो कुछ नहीं करना था, इसमें सिर्फ चेंज करना था। 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, दूसरे के लिए 15 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। तो हमें सिर्फ कोई से को भी या तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कर लेते या मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में। मैंने तो जो ये 15 मीटर प्रति सेकंड दिया इसको किलोमीटर प्रति घंटा में कर लिया था, आराम से हो गया था ये भी। डीआई के क्वेश्चन तो ऐसे दे रखे थे कुछ समझ ही नहीं आएगा। कुछ डीआई के क्वेश्चन तो ऐसे थे आसान से थे, लेकिन कुछ तो इतने डिफिकल्ट थे। जो सबसे पहला जो डीआई का जो क्वेश्चन था वो तो मेरा ओपन ही नहीं हुआ था। फिर मैंने उसके ऑप्शन भी इतने सारे थे, उसके सारे ऑप्शन ही चेक करने पड़ते हैं, तो मैंने किया ही नहीं था। वो मतलब हो नहीं रहा था क्योंकि 4 बार ट्राई कर लिया था, सारा टाइम निकल गया। तो ये बात करूं, एक डीआई का क्वेश्चन था कि न्यूनतम प्रतिशत गिरावट जो आलेखित की गई, सबसे कम गिरावट कहाँ पर आई है। जो सबसे कम न्यूनतम प्रतिशत गिरावट जो आलेख की गई है, तो जो सबसे कम जो गिरावट आई है ना वो आई है जैसे यहाँ से 128 से 92 के बीच में। तो ये क्वेश्चन यहाँ से देखने से हो गया था, मतलब यहाँ से देखने के बाद फिर यहीं से वैल्यू निकाल दी थी उसकी प्रतिशत में, जो सबसे कम गिरावट आई है। और फिर एक था कि चोकोबार की खपत में सर्वाधिक प्रतिशत गिरावट बराबर है, ये वाला भी हो गया था। इनमें तो चलो ये तो आसान से थे क्योंकि दोनों में डायरेक्ट यहाँ से देख कर निकल जाता जो इसमें ऊपर वैल्यूज दी हुई थी।
तो बस ये ऐसा ही था। चोकोबार कपल में सर्वाधिक प्रतिशत गिरावट, सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत गिरावट आई है 128 से 92 के बीच में सबसे ज़्यादा आई है। और जो इससे पिछले वाला जो क्वेश्चन था ना उसमें था न्यूनतम प्रतिशत गिरावट, यानी कि जो ज़्यादा गिरावट नहीं है, ज़्यादा नहीं आई है, कम आई है, उसमें था 126 से 122 वाले रेशो के बीच में। और जो इस वाले क्वेश्चन में था ये था 128 से 92 वाले रेशो के बीच में। तो यहाँ से देख के पता चल रहा था, इनके लिए पूरी वो करने की जरूरत नहीं थी, यहाँ से वैल्यू निकल गई थी ये दोनों। सिर्फ DI के मेरे 2 ही क्वेश्चन हुए थे और नहीं हुए थे, तो DI में सिर्फ इतना ही हुआ था। तो बस यही था। मैथ के अंदर 16 क्वेश्चन ठीक हुए हैं, 0 गलत हैं और 4 अनअटेम्प्ट हैं जो कि DI वगैरह के थे। और एक जो क्वेश्चन था वो था जो लाभ वाले चैप्टर से था, मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, लाभ और हानि वाले जो चैप्टर से था वो अजीब सा था, उसकी लैंग्वेज ही समझ नहीं आ रही थी मुझे, तो इसलिए वो वाला क्वेश्चन भी नहीं हुआ था मेरा। तो बस यही था। और जो रीजनिंग का मॉक टेस्ट रह गया है, सिर्फ रीजनिंग का मैं कल या परसों में दूंगी, क्योंकि अभी इतना टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो अभी मैं अपनी भी तैयारी कर रही हूँ थोड़ा सा। मैंने अभी कंप्यूटर वाली बुक पढ़ी है, अब मेरी सिर्फ एक तो साइंस वाली बुक रह गई है और एक संस्कृत वाली बुक रह गई है। हालांकि थोड़ी सी पढ़ी है, लेकिन अभी भी इनमें कुछ पार्ट रह रहा है, पूरा पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये वाला पार्ट कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद तो 8, 9 और 10 में एग्जाम्स हैं ही, और उसके बाद फिर पुलिस के एग्जाम्स हैं। तो बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।